वनहमदुहु वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का जो वजीफ़ा है वो है ज़ाती मकान के लिए। अगर अपने पास अपना घर नहीं है और आप कहीं किराए पे रह रहे हैं और आपकी कोशिश ये है कि आपको अपना घर मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, अच्छी जगह पे मिल जाए, आपका अपना मकान हो ज़ाती तौर पर जिसके आप खुद मालिक हों, तो उसके लिए आपने एक छोटा सा वजीफ़ा है वो करना है। उस अल्लाह ताला के इसम को पढ़ना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी इस मुश्किल को दूर कर देगा। जो लोग मुझे देख रहे हैं, गुजारिश यही है कि लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो हमारी वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब कर नहीं रहे, तो उनसे ही गुजारिश है कि लाजमी सब्सक्राइब कर लें और दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर तो आप चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा अल्लाह की तरफ से मिले, यानी कि उसकी बरक़ात मिले, अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें मिलें, और जो आप घर ख़रीदना चाहते हैं या लेना चाहते हैं या कोई लेन देन का भी मसला चल रहा है और उसमें भी अगर आपको कोई परेशानी, कोई मसला पेश आ रहा है, तो उसके लिए भी आप ये वज़ाइफ यानी ये अमल को कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान और सादा अमल है, बहुत अच्छा अमल है। ये आपने करना है, सिर्फ़ एक छोटा सा इसम है जिसे आपने पढ़ना है, या वहाबू। आपने कौन सा इसम पढ़ना है? या वहाबू। आपको स्क्रीन पे सामने नज़र भी आ रहा होगा। या वहाबू, ए बहुत देने वाले, यानी बहुत ज़्यादा देने वाले। इसका मीनिंग ये है, अगर कोई शख्स चाहता है कि उसका अपना घर हो, नमाज चाशित के आखिरी सजदे में ये इसम 40 मरतबा पढ़ना है। नमाज चाशित जो होती है, जो फजर की नमाज के बाद नमाज चाशित आती है, बहुत से लोग अमूमन उसको नहीं पढ़ते, लेकिन अगर आप इसका वजीफ़ा मुकम्मल तौर पे करना चाहते हैं तो अपने मकान के लिए, कि आपके पास अपना ज़ाती घर हो, तो उसके लिए आपने नमाज चाशित के आखिरी सजदे में ये इसम 40 मरतबा पढ़ना है और 21 दिन तक पढ़ना है। कितने दिन? 21 दिन तक पढ़ना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़ाती मकान देगा। अल्लाह ताला की तरफ से आपको इसकी तरफ से ज़ाती मकान मिल जाएगा। ज़ाती मकान ना हो, इसे रोज़ाना से कसरत पढ़ते रहें। अगर आप नमाज चाशित में नहीं पढ़ना चाहते तो इसे रोज़ाना कसरत से इसका विर्द कर लीजिए, इसका ज़िक्र कर लीजिए। इसको कैसे करना है, अगर आपको मौका नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता कि हम कैसे वजीफ़ों को करें या कैसे हम इस अमल को कर सकते हैं, हमारे पास तो वक्त ही नहीं है, क्योंकि आजकल की मसरूफियात लोगों के पास ज़्यादा हैं, तो इसलिए नमाज ही पढ़ लेते हैं, बाकी कुरान और जो है दूसरी चीज़ें इबादत करने में उनको टाइम ही नहीं मिल रहा होता। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है। कोशिश करनी चाहिए कि किसी एक लम्हे में अपने अल्लाह को याद किया करें, उससे दुआ किया करें, ताकि आपकी दुआओं को सुना जाए। अल्लाह ताला दुआओं को सुनता है और कबूल भी फरमाता है। तो इसलिए किसी भी टाइम जो है रोज़ाना इसको कसरत से पढ़ लें। अगर आप चाशित की नमाज में इसको नहीं पढ़ सकते तो आप इसे रोज़ाना कसरत के साथ पढ़ लें, अपना मामूल बना लें, इंशाअल्लाह ज़ाती मकान मिल जाएगा। ये छोटा सा सिर्फ इसम है। इंशाअल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं और हमारी इस मेहनत जो हम आपको बताते हैं ये आपको अच्छा लगता है और आप इस वजीफ़ों को करके देखें, इंशाअल्लाह
تجربے والے وظیفے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے ضرور رہنمائی حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں برکت ڈالے گا، رحمت ہوگی۔ آپ ایک بار کر کے دیکھیں، اسے دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ دیکھیں وظیفہ کوئی بھی ہے نا، اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، آپ اللہ سے بھی اگر دعا کرنا چاہتے ہیں نا، تو اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو تو صحیح، مجھ سے ایک بار مانگو تو صحیح، تو میں تو عطا کرتا ہوں۔ تو آپ کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ایک بار کوشش کر کے دیکھ لی جائے۔ کیوں اپنے غموں اور پریشانیوں کو صرف دوسروں کے ساتھ آپ شیئر کرتے ہیں، صرف یہاں اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں؟ تو مایوسی گناہ ہے، کوشش کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ ہماری ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، جو اس مشکل میں ہیں، جو پریشان ہیں، دوسروں کو لازمی بتائیں، شاید آپ کی ایک اس نیکی کی وجہ سے ان کی بھی زندگی بدل جائے، ان کی بھی زندگی میں جو ہے رحمتیں اور برکتیں شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔